नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में अबीरा क्रिश को फ़ोन करके रोहित और रूही को घर से बाहर ले जाने के लिए कहती है और कहती है मैं उनके लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही हूँ। वहीं अरमान कहता है कि मैं इस बच्चे को बिगाड़ दूंगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। उधर अरमान और अबीरा खिलौने खरीदने जाते हैं। उन्हें एक ही खिलौना पसंद आता है और वो दोनों लड़ते हैं और एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि क्या वो साथ नहीं आ सकते थे। फिर वो खरीदारी करने लगते हैं। उधर रूही पूछती है कि क्या 5 घंटे की योगा क्लास। तभी रोहित कहता है हाँ यह अजीब है। तब चारू बोलती है कि वे मसाज थेरेपी देंगे। आर्यन समझाने की कोशिश करता है और क्रिश हंसने लगता है। तभी रूही कहती है कि आपको बच्चों के बारे में बड़ा अनुभव है। तभी क्यारा रूही से कहती है कृपया आप क्लास में जाएं। रोहित कहता है कि हमें भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रहे हो। तभी रूही कहती है हाँ। चारू कहती है कि बच्चे की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और वे रूही और रोहित को भेजते हैं। क्रिश कहता है कि मैं अबीरा को बता दूंगा कि वे चले गए हैं। तभी दुकान वाला अरमान और अबीरा को बच्चे के लिए बधाई देता है। वे उसे धन्यवाद देते हैं और रोने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमें चला जाना चाहिए। क्रिश ने मैसेज किया है कि रूही और रोहित चले गए हैं और वो घर आते हैं। सभी कमरे में रंग करते हैं और गाना बजने लगता है। दादी और मनीषा देखती हैं। मनीषा पूछती है कि क्या आप अरमान और अबीरा के लिए कुछ नहीं कर सकती। वे खुश नहीं हैं। दादी कहती है कि उन्हें खुद ही खुश रहना होगा। अगर उनका रिश्ता कमजोर पड़ता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उधर अरमान अबीरा को अपनी बाहों में ले लेता है और सभी पेंट से खेलने लगते हैं। अबीरा को सब याद आने लगता है और वह रोने लगती है और कंबल के नीचे बैठ जाती है। वह कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैं कह रही थी कि यह हमारा बच्चा है, और दुखी हो जाती है। हर कोई रूही और रोहित को कमरे में ले जाता है और उन्हें सरप्राइज देता है। रूही और रोहित बच्चे के सजाए कमरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी रोहित पूछता है कि क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है। रूही कहती है नहीं, मैं खुश हूँ, कमरा सुंदर लग रहा है इसलिए रोने लगी हूँ। फिर अबीरा कहती है कि मैंने सही अनुमान लगाया है कि तुम्हें ये कमरा अच्छा लगेगा। रूही को एक खिलौना देती है और कहती है ये गलती से मेरे पास रह गया था, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। रूही सभी को धन्यवाद देती है और अरमान वहाँ से चला जाता है। उधर विद्या आती है और रूही को अबीरा से दूर कर देती है और उन्हें डांटती। वह अबीरा को ताना मारती है और रूही को अपने साथ ले जाती है। अबीरा रोने लगती है और वह वहाँ से चली जाती है और अरमान को पकड़ लेती है। अरमान पूछता है कि हर कोई बाहर क्यों आ गया है। विद्या बताती है कि रूही और रोहित कहते हैं कि हम अतिथि कक्ष में रहेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। विद्या कहती है उन्होंने मुझे बताए बिना आपके कमरे को बच्चे का कमरा कैसे बना दिया। गेस्ट रूम आप सभी के लिए छोटा होगा। तभी क्रिश कहता है कि हमारी गलती से बिस्तर टूट गया है, अब ये गेस्ट रूम में भी नहीं रह सकते। तभी आर्यन कहता है क्रिश मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएगा, आप मेरा कमरा ले सकते हैं। विद्या कहती है नहीं, आप दोनों का परिवार बड़ा होगा इसलिए आपको घर का सबसे बड़ा कमरा मिलेगा, जो कि अरमान और अबीरा का है। सभी घर वाले चौंक जाते हैं। दादी सा ये सब देखती रहती है। तभी अरमान कहता है कि आप सही कह रही हैं अबीरा, मैं जल्द ही ये कमरा खाली कर देंगे। तभी रोहित कहता है कि नहीं, तुमने हमें एक प्यारा सरप्राइज दिया है, हम इसी कमरे में रहेंगे। फिर मनीषा विद्या को समझाने लगती है कि आप सब ये ठीक नहीं कर रही हैं, ये सब करने के बाद आप बहुत पछताओगे। फिर मनीषा दादी सा को विद्या को रोकने के लिए कहती है। तभी विद्या कहती है कि तुमने अपना रंग दिखा ही दिया मनीषा, तुम मासा को मेरे खिलाफ कर रही हो। और वे बहस करने लगती हैं। दादी सा वहाँ से चली जाती हैं। तभी एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल आप देखेंगे संजय कहता है कि मनीष ने अपनी आधी संपत्ति अबीरा को दे दी है। अबीरा और रूही बहनें हैं। उधर रूही और अबीरा में गहरी दोस्ती हो जाती है और वो गले मिलती हैं। तभी संजय कहता है यह जीवन तुम दोनों के लिए कठिन होने वाला है, मैं सबको सच बता दूंगा। क्या अबीरा का सच जानने के बाद रूही का प्यार रहेगा बरकरार या दोनों बहनों में हो जाएगी लड़ाइयाँ। अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।